दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम लोग अभी जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट पे है और आज पूरी उम्मीद थी फ्रेंड्स कि अब तक सीसी का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जीविका के अधिकारी से बात किए थे तो आज के बारे में बोले थे कि रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया फ्रेंड्स, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तो ऐसे में उम्मीद की जाती है फ्रेंड्स कल रिजल्ट दे, नहीं तो फिर आपको छठ पूजा के बाद रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बन करके तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत सारे कमेंट करके पूछे थे, उसी को जो सवाल पूछे थे फ्रेंड्स उसी का जवाब देने के लिए वीडियो मैं बनाया हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि फ्रेंड्स कि जो जीविका का जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और पहले आपको 3 वर्षों के लिए आपको ज्वाइन करवाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं कि 3 वर्ष के बाद में आपको हटा देगा। ठीक है, आप 3 वर्ष काम अच्छा से करेंगे फ्रेंड्स तो आपको नहीं हटाएगा, क्योंकि मेरे जो मित्र हैं फ्रेंड्स उनको भी आपको सीसी में ज्वाइन किए थे फ्रेंड्स और एक एसी एरिया कोऑर्डिनेटर में ज्वाइन किए थे, तो 3 वर्ष के बाद उनको फिर परमानेंट कर दिया गया। अभी तक वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि 3 साल के बाद आपको हटा देगा, हटाता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ ऐसा बवंडर मिस्टेक करिएगा, आप परफॉर्मेंस नहीं करिएगा फ्रेंड्स तो फिर इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपको ये परमानेंट जॉब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 सालों के लिए आपको शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन करवाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स फैसिलिटी के बारे में, तो इससे संबंधित मैं वीडियो बना दिया हूँ फ्रेंड्स। तो जीविका में देखिए हर एक तरह का फैसिलिटी आपको दी जाती है फ्रेंड्स, जिसमें आपको पीएफ भी कटता है, मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है और आपके बच्चे को पढ़ने के लिए भी, 2 बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा भी मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे सीसी पोस्ट पे हैं तो एक बच्चे को 500 रुपया मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसी तरह से एरिया कोऑर्डिनेटर तो उनको 800 मिलता है। इसी तरह से जो पोस्ट है उसी हिसाब से पैसा बढ़ा करके मिलता है और आवासीय भत्ता भी मिलता है फ्रेंड्स आपका। फिर टेलीफोन वगैरह का भी मिलता है। फिर जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं तो फील्ड में जाते हैं तो उसका जो फेयर किराया होता है वो भी मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, तो फैसिलिटी थोड़ा थोड़ा इसमें सब है। ठीक फ्रेंड्स, तो होता है तो जिनको ज़रूरत हो वो आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक फ्रेंड्स, तो कट ऑफ के बारे में आप लोग पूछ रहे थे फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली मतलब जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है इसका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत दिन पहले मैं जो कट ऑफ बनाया था उसी हिसाब से अभी भी रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड्स। और अभी मैं जो बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बताऊँगा जो सीसी का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कट ऑफ वो हिसाब से आपका भी रिजल्ट आएगा, तो आप उस तरह से रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका सीबीटी मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट करके पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली कितना कट ऑफ होगा, कैटेगरी वाइज बताएं पढ़ करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल में कितना मेल का होने वाला है, फीमेल का कितना होला है, सब बताऊँगा डिटेल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो आपका सीबीटी मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ, सीबीटी कट ऑफ दिया हुआ है जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है इतना पर आपको उठाया गया था। ठीक है, तो देखिए जैसे यूआर में उठाया गया था तो जनरल में जो मेल कैंडिडेट है उनको 41.341592 इतना पे उठाया गया था, मिनिमम ये है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इतना मार्क्स जनरल में जिनका था उन्हीं का रिजल्ट हुआ था फ्रेंड्स और उन्हीं को विलेज इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये मिनिमम है। ठीक है, 41 है, 41 से जिनका ज़्यादा मार्क्स है 42 है, 43 है, 44 है वो पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये देखिए 41 नंबर जो एग्जैक्टली क्या है, मिनिमम है। ठीक है, 41.34। उसी तरह से देखिए यूआर में फीमेल में 36.03 ये है जो मिनिमम है। इतना नंबर जिनका था उन्हीं को विलेज इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया था। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए 36 जिनका है, इनका अगर जो 37 है या 38 है या 40 है या 42 है तो उनको क्या है फ्रेंड्स, ज़्यादा चांस है उनका सिलेक्शन उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बनने का। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ये सभी है जो सब कैटेगरी वाइज दिया हुआ है फ्रेंड्स। बीसी का दिया हुआ है, देखिए यूआर हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसका जो फाइनल कट ऑफ निकाले हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप अपना मिला लीजिएगा फ्रेंड्स कि आपका कितना मार्क्स है, सीबीटी मार्क्स कितना है उस हिसाब से। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। देखिए जैसे कि यूआर मेल में है तो 41.34 पे उठाया गया था। इसमें देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कितना से किए हैं फ्रेंड्स, तो 1.40 से किए हैं। अब देखिए आपका सीबीटी आपका जो 50 मार्क्स था फ्रेंड्स उसका वेटेज मार्क्स कितना दिया था, 70 दिया था। ठीक है, तो एक प्रश्न पे कितना बनता है, 1.40। तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो जिनका 41.34 एग्जैक्टली इतना मार्क्स है उनका जो सीबीटी वेटेज कितना बन रहा है, तो 57.87 बन रहा है। ठीक फ्रेंड्स, ये इनका सीबीटी मार्क्स है। अब विलेज इंटर्नशिप फ्रेंड्स, तो विलेज इंटर्नशिप में 30 नंबर का था, तो 30 नंबर में फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि आपका विलेज इंटर्नशिप कैसा गया था। एक एवरेज मार्क्स लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स तो आपको कुछ आइडिया बहुत हद तक मिल जाएगा फ्रेंड्स।
तो मान लिया कि 20 या 22 नंबर दिया जाता है, 20 नंबर अगर जो दिया जाता है विले इंटर्नशिप में तो आपका 77.87 होता है। अगर जो आपको 22 नंबर दिया जाता है फ्रेंड्स तो कितना होता है आपका 79.87 होता है। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाई आया है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका 41.34 है जो इतना पर उठाया गया था, तो इतना मार्क्स है। और अगर जो विलेज इंटर्नशिप में फ्रेंड्स 20 या 22 आपका आया है तब अब इतना होता है 77.87 या 79.87 इतना होता है। तो इतना मार्क्स अगर जो आपका जनरल में है इतना मार्क्स आ रहा है फ्रेंड्स तो आपका सिलेक्शन होगा। ये गारंटी नहीं है कि फ्रेंड्स आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये हो सकता है आपको वेटिंग में रख सकता है अगर 77 नंबर आता है तो, ठीक है। यही अगर जो फ्रेंड्स आपका 41 के जगह पर आपका है जो 44 मार्क्स है यहाँ पे टोटल, तो आपका क्या यहाँ पर टोटल बढ़ करके आ जाएगा आपको 82 आ जाएगा, 82 या 83 आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और विले इंटर्नशिप में डिपेंड करता है फ्रेंड्स अगर आप 25 में हो सकता है आपको 25 भी मिले या तो 18 भी मिल सकता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स कि आपका जो CBT मार्क्स कितना है और आपका विलेज इंटर्नशिप कितना अच्छा गया था, इंटरव्यू कितना अच्छा गया था, कितना मार्क्स अपने आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मिलाते चलिएगा। तो जनरल जो कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स जो मेल में हैं उनको 77 से 79 नंबर है तो उनका होगा फ्रेंड्स, अगर जो इसमें 79 के जगह पर उनका 82 या 83 आ रहा है बन करके फ्रेंड्स तो उनका फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर 77 से 79 है तो उनका वेटिंग में हो भी सकता है। उसी तरह से मेल में है फ्रेंड्स और उसी तरह से फीमेल में है, जो जनरल के फीमेल हैं तो उनका देखिए 70.44 से 72.44 इतना मार्क्स है तो वो उनका होगा, कंफर्म नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उनको वेटिंग में रखा जाए। वही अगर जो 70 की जगह पर उनका अगर जो 75 है या 78 है या 80 है तो उनका फाइनल हो जाएगा। उसी तरह से URFF में है फ्रेंड्स, URFF में अगर किन्हीं का 70 आ रहा है और 72 आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए तो उनका है जो भी लिस्ट में नाम रहेगा लेकिन फाइनल है कोई गारंटी नहीं है। यानी कि जितना मैं कट ऑफ बताया हूँ फ्रेंड्स, इससे जिनका 3 नंबर या 4 नंबर ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स तो उनका है जो फाइनल में है, और कम से कम इतना आ रहा है तो उनका वेटिंग में रखा जाएगा, ठीक है, ये कन्फर्म है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखते हैं आपका URPH में है जो हैंडीकैप में है फ्रेंड्स, तो उनका देखिए कि 69 से 71 आ रहा है, तो 69 से 71 आ रहा है तो उनको हो सकता है वेटिंग में रखा जाए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर उनका 70, 72 या 74, 75 आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से BC में आते हैं फ्रेंड्स, BC मेल में आते हैं तो BC मेल में देखिए कितना कट ऑफ जा रहा है, 45 से 77 ये मिनिमम जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई भी कैंडिडेट BC में मेल में है और इस तरह से CBT वो निकालते हैं, उनका मार्क्स अगर जो 80 आता है, 82 आता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उनका है जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 75 से 77 के बीच में आ रहा है फ्रेंड्स तो हो सकता है उनको वेटिंग में रखा जाए, ठीक है। उसी तरह से देखिए फिर आपका जो BC मेल में है तो BC मेल का कितना है, 68 से जा रहा है, कितना 70 जा रहा है, ठीक है। तो 68 से 70 है तो हो सकता है उनको रिजल्ट आएगा लेकिन वेटिंग में रह सकता है। लेकिन आपका उन्हीं का 75 है, 76 या 77 है, 4 नंबर 5 नंबर से अधिक आ रहा है फ्रेंड्स तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स का आपका CBT मार्क्स कैसा आया था। अब देखिए जैसे BC फीमेल में 34 पर उठाया गया था, किन्हीं कैंडिडेट का 40 है, 42 है, तो उनका क्या है बढ़ जाएगा मार्क्स फ्रेंड्स, तो उनका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिनका जो CBT मार्क्स है फ्रेंड्स जितना मिनिमम है उससे 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर अधिक है और विले इंटर्नशिप भी बहुत अच्छा गया है फ्रेंड्स तो उनका तो पक्का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनका CBT मार्क्स कम है, जितना पर उठाया गया उतना ही पर गया है और विले इंटर्नशिप भी कमजोर गया है फ्रेंड्स तो उनको हो सकता है रिजल्ट तो आएगा लेकिन वेटिंग में रह सकता है। चलिए उसी तरह से हम लोग देख लें BC फीमेल देख लें, BCFF का देख लें तो इनका BCFF है उनका कितना जा रहा है 66 से 68 जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। उसी तरह से आप देख लेते हैं EBC में देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो EBC मेल में 73 से 75 जा रहा है, ये मिनिमम आ रहा है, ठीक फ्रेंड्स। अगर किन्हीं का 77 है या 78 है या 80 है फ्रेंड्स तो उनका फाइनल हो जाएगा। लेकिन 73 से 75 के बीच में है तो इनका हो सकता है वेटिंग में डाल देगा। उसी तरह से EBC फीमेल में फ्रेंड्स तो इनका 64 से कितना जा रहा है 66 जा रहा है, तो EBC फीमेल है तो अगर 64 से 66 अगर नंबर है तो उनको हो सकता है वेटिंग में रखे। लेकिन यही अगर उनका 70 मार्क्स आ रहा है फ्रेंड्स EBC फीमेल में 68 आ रहा है 69 भी आ रहा है फ्रेंड्स तो उनका फाइनल हो जाएगा। लेकिन 64 से 66 की आ रहा है फ्रेंड्स तो क्या है उसका हो सकता है वेटिंग में रखा जाए। उसी तरह से EBCFF में है फ्रेंड्स तो 62 से कितना उनका जा रहा है 64 जा रहा है, ये मिनिमम है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मिनिमम है। इतना मार्क्स जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इतना अगर रहता है तो फिर उनका है जो कि वेटिंग में रहेगा। लेकिन इससे 2-3 या नंबर ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स तो उनका पक्का फाइनल सिलेक्शन में नाम आएगा। उसी तरह से AC में देख लेते हैं फ्रेंड्स, सब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आप अपना अपना मिला सकते हैं। AC में देखिए मेल में कितना जाएगा तो 72 से 74 जा रहा है फ्रेंड्स, मिनिमम है। उसी तरह से AC फीमेल में देखिए कितना जा रहा है तो AC फीमेल का जा रहा है फ्रेंड्स 60 से 62 जा रहा है।
अगर जो कोई एसी फीमेल कैंडिडेट है उनका अगर जो 65 या 66 है, ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम 60 से 62 रहेगा तो हो सकता है उनका वेटिंग में रहे, लेकिन अगर उनका 65 है, 66 है या 67 है या 70 है फ्रेंड्स तो उनका फाइनल हो जाएगा। उसी तरह से एसी वे एफएफ में है कितना फ्रेंड्स, 55 से 57 है। उसी तरह से आपका एसी पीएच में है तो आपको 54 से 56 है। अगर जो कोई एसी कैंडिडेट हैं और पीएच हैं, हैंडीकैप हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो फ्रेंड्स अगर उनको 54 से 56 यानी उनका 60 मार्क्स भी आ रहा है फ्रेंड्स तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका जो बहुत कम पे उठाया गया था, आपको 24.80 पर उठाया गया था, ठीक है। तो 24 पॉइंट मिनिमम है फ्रेंड्स। किन्हीं किन्हीं का जो एससी पीएच है उनका मार्क्स अच्छा है, 35 है या 38 है, तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से निकाल भी सकते हैं फ्रेंड्स। उसी तरह से एसटी में देख लेते हैं। एसटी मेल में देखिए कितना जा रहा है फ्रेंड्स, एसटी मेल में 36 पॉइंट उठाया गया था। इनका जो सीबीटी वेटेज मार्क्स 51 इतना बन रहा है फ्रेंड्स कम से कम, और इनका विलेज इंटर्नशिप का एवरेज मार्क्स जोड़ते हैं तो 71 से 73 है। अगर जो 71 से 73 है तो वेटिंग में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट उनका आएगा। उसी तरह से एसटी फीमेल का देखिए कितना 64 से 66 है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस मेल का देख लें, ईडब्ल्यूएस मेल का कितना जा रहा है फ्रेंड्स, 71 से 73 जा रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मेल का कितना जा रहा है, 71 से 73, ये मिनिमम जा रहा है। अगर इनसे किन्हीं का ज़्यादा है फ्रेंड्स तो उनका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि उनका फाइनल हो जाएगा, वेटिंग में नहीं रखा जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली जितना मैं कटअप बता रहा हूँ उतना ही अगर जो आता है फ्रेंड्स तो हो सकता है आपको वेटिंग में रखा जाए। उसी तरह से देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल का है फ्रेंड्स 62 से 64 है, ठीक है, 62 से 64 है तो हो सकता है उनको वेटिंग में रखा जाए, लेकिन इससे ज़्यादा है तो उनका फाइनल भी हो सकता है। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया कितना मिनिमम जा रहा है 67 से। जो आरक्षण वाला है फ्रेंड्स इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बैकवर्ड क्लास वोमेन के बारे में बताया था फ्रेंड्स, जो 3% आपका आरक्षण था बीसी है, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस वोमेन के बारे में 3% जो आरक्षण था उसमें है, तो उनका उसके अंतर्गत कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 67 से आपका 69 हो रहा है, ठीक है। तो इतना मार्क्स है तो उनका हो सकता है फाइनल में ना हो लेकिन वेटिंग में रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मिनिमम कट ऑफ निकाला हुआ है और एवरेज दिया, हो सकता है फ्रेंड्स इससे 1 या 2 मार्क्स अधिक हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स इतना जरूर आप ध्यान रखें जिस तरह से कट ऑफ अभी एरिया कोऑर्डिनेटर का हो रहा है फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट लिस्ट में जो सिलेक्शन हुआ है, तो उस हिसाब से फ्रेंड्स जो आपका ये मिनिमम है इससे जिनका 2 या 3 मार्क्स अधिक है फ्रेंड्स उनका फाइनल होगा, और एग्जैक्टली इतना ही मार्क्स उनका आता है तो हो सकता है उनको वेटिंग में रखा जाएगा। अब सवाल उठता है फ्रेंड्स कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो देखिए वेटिंग लिस्ट के बारे में जिनका पहले फाइनल सिलेक्शन हो उनको सबको ज्वाइन के लिए बुलाया जाएगा। ज्वाइन करने के बाद में फ्रेंड्स बहुत सा कैंडिडेट नहीं करेंगे, कितना सीट खाली बचता है, तो उसके बाद में सेकेंड आपका लिस्ट जारी किया जाएगा। क्योंकि मेरे एक मित्र थे उनका भी वेटिंग में रखा गया था फ्रेंड्स, लेकिन जब दूसरा लिस्ट जारी किया गया तो फिर उनको ज्वाइन करवाया गया था। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग उम्मीद रखें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो दूसरे जॉब में जाएंगे, तो आप लोग उम्मीद रखें इसका जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगा तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को ज्वाइन करवाया जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए और जो भी पोस्ट है उसमें सभी का तो उतना ही था, 50 मार्क्स का जो सीबीटी था उसका वेटेज मार्क्स सबका 70 था, और किन्हीं का इंटरव्यू था, किन्हीं का टाइपिंग था फ्रेंड्स 30 नंबर का, तो उस हिसाब से जितना नंबर का था तो आप एवरेज इसमें जितना कट ऑफ है उसमें से 1.40 से मल्टीप्लाई करके और इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस किया उसमें एक एवरेज मार्क्स जोड़ करके आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट हो गया फ्रेंड्स, आपका बीसी हो गया, उसके बाद में जो भी पोस्ट बचा हुआ उसका भी आप इस तरह से आपका फाइनल कट ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि ये आपको लोग का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स कल आ जाएगा तो ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर छठ के बाद तो पक्का आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कट ऑफ आप लोग मैं बनाया था फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी कॉमेंट करके बोल रहे थे एक बार फिर से सर बता दिए, तो ठीक इसलिए मैंने फिर ये वीडियो बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।